नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफेंस आज के इस वीडियो में हम एनसीएल भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है जनवरी मंथ 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट वीडियो में हमने जनवरी 2020 के कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है पूर्णतः जो एचएमएम ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर किया है। ये क्वेश्चंस है आपके टेक्नीशियन, असिस्टेंट फोरमैन, जूनियर केमिस्ट और भी जो एग्जाम होने वाली है 27 दिसंबर को, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग करता है। तो हाल ही में जो लॉन्च हुआ है नया भुवन पंचायत वेब पोर्टल है, इसका 3.0 संस्करण है वो लॉन्च हुआ है। तो ये कौन से संगठन की तकनीक का उपयोग करता है या फिर किसने इसको प्रिपेयर किया है। तो ये किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसको प्रिपेयर किया है। इसरो ने सरकारी परियोजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए भुवन पंचायत वेब पोर्टल है उसका 30वां संस्करण है वो लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द 2019 है वो चुना है। तो वो कौन से वर्ड को चुना है ये हमें बताना है। तो ये चुना है संविधान शब्द को। कौन से शब्द को चुना है? संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 है वो चुना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने हाल ही में किस शहर में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने जो किस शहर में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वो किया है पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर किया है? पोर्ट ब्लेयर में इसका उद्घाटन किया है। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर पड़ता है? ये अंडमान और निकोबार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास केंद्र जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड है किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आदिवासी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने इसकी स्थापना उद्घाटन किया था। कहां पर किया था? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, STEM में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य का दृश्य नया स्काईलाइन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो STEM तो ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो इसने महिलाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें क्या है, विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलनेस, ये इसका नाम है। तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। कहां पर किया गया था? न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है। तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है उसका विषय या फिर उसकी थीम है वो क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को बनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो बनाया जाता है और इसकी थीम है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रो लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रो लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी है वो इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में पायनियर बैंकिंग नामक अपना धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया। तो कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक या प्राइवेट बैंक है जिसने हाल ही में
पाइनियर बैंकिंग नामक एक अपना धन प्रबंधन मंच है, ये लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर डी है इंडसइंड बैंक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? तो कौन से खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है एमसी मैरी कॉम को। एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वार्षिक उत्सव भारत पर्व 2020 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत में एक वार्षिक उत्सव होता है भारत पर्व है, तो उसकी 2020 में जो मेजबानी की थी वो कौन से शहर ने की थी? तो वो की थी न्यू दिल्ली ने। किसने की थी? न्यू दिल्ली ने इसकी मेजबानी की थी, भारत पर्व 2020 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवभोज योजना जिसका उद्देश्य गरीबों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है, हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो शिवभोज योजना है, ये कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र राज्य ने। कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? महाराष्ट्र राज्य ने ये योजना शुरू की है। इसमें क्या है कि 10 रुपए में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य ने ये योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है? शिवभोज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना है वो शुरू की है, ये हमें बताना है। तो कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावरण किया गया था? तो एक मानव की तरह एक रोबोट बनाया गया है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अनावरित किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योम मित्रा। क्या नाम है इसका? व्योम मित्रा इसका रोबोट है। इसका चेहरा है वो लड़की का तरह है और ये बिल्कुल मानव की तरह एक रोबोट है। ये प्रिपेयर किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, जिसका नाम क्या है? व्योम मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीप के नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? ये जो दादरा व नगर हवेली और जो दमन और दीव है उनको एक केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया है, यूनियन टेरिटोरी। तो उसका जो एक केंद्र शासित बनाने के बाद इनकी जो राजधानी है वो क्या बनाई गई है ये हमें बताना है। तो इनकी जो राजधानी बनाई गई है वो दमन को बनाई गई है। किसे बनाई गई है? दमन को इनकी राजधानी है वो बनाई गई है। और इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है? इनके प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है वो उनके प्रशासक हैं। और इनकी राजधानी क्या बनाई गई है? वो दमन इसकी राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस राज्य के पर्यटन विभाग को यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ग्लोब डेस्टिनेशन में इमर्जिंग ग्लोब डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेखन सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य के जो टूरिज्म है उसको ये अवार्ड मिला है? इमर्जिंग ग्लोब डेस्टिनेशन का अवार्ड है ये प्राप्त हुआ है। तो कौन से राज्य में प्राप्त हुआ है? ये केरला टूरिज्म, केरला पर्यटन है उसको ये अवार्ड या सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोरहे सुरंग जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाना है? तो 6.5 किलोमीटर लंबी एक जेड मोहर सुरंग है जिसे खबरों में हाल ही में देखा गया था। तो ये इसका निर्माण है वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाना है? तो ये किया जाना है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर किया जाना है? जम्मू एंड कश्मीर में इस सुरंग का निर्माण किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस किस के बीच में होगी? ये श्रीनगर और कारगिल के बीच में ये सुरंग है ये बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह को पोलनेट 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। तो पोलनेट 2.0 किससे संबंधित है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पोलनेट 2.0। तो ये किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पुलिस नेटवर्क सर्विस से। किससे संबंधित है? पुलिस नेटवर्क सर्विस से ये संबंधित है पोलनेट 2.0। इसमें पुलिस का जो संचार प्रणाली है या फिर उसका जो नेटवर्क वगैरह है उसको अच्छे से काम करने के लिए यह प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है पोलनेट 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंथन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो कृषि मंथन का जो शिखर सम्मेलन है वो पहला संस्करण है वो कौन से राज्य में आयोजित किया जाने वाला है? तो कृषि मंथन एक शिखर सम्मेलन है, इसका पहला संस्करण है वो गुजरात राज्य में आयोजित होने वाला है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो गुजरात है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 29वें जो सरस्वती सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया है ये हमें बताना है। तो इसे सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है और ये एक सिंधी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एक बहुत बड़ा हवाई अभ्यास है वो किया गया जिसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो उसका नाम क्या था? वो था विंग रेडर। विंग रेडर था ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास था। तो विंग रेडर है वो इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। तो 2019 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये मिला है रानी रामपाल को। किसे मिला है? रानी रामपाल को मिला है और ये हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना 22 जुलाई 2019 को किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के नाम से जिसे योजना को जाना जाता है तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी ये हमें बताना है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये योजना पीएम कुसुम योजना है ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कौन सी जगह पर एनर्जी प्लांट को अपना पहला अवशिष्ट एनर्जी सेंटर को शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे ने कौन से स्थान पर अपना पहला अवशिष्ट एनर्जी का संयंत्र है वो शुरू किया है? तो ये कहां पर शुरू किया है? ये भुवनेश्वर में शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में अपना पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र MGICC खोला है? तो भारत ने अपना पहला जो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर है वो कौन से देश में खोला है? तो ये खोला है नाइजर में। कौन से देश में खोला है? नाइजर में ये महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र है ये खोला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप द्वारा भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई है। तो K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप है, इसका निर्माण है वो मेक इन इंडिया पहल के तहत हुआ है। तो ये किसने तैयार की है ये हमें बताना है। तो किसने तैयार की है, तो ये की है लार्सन एंड टर्बो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ने इस K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप का निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी लार्सन एंड टर्बो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ने इसको तैयार किया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा निवेशकों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। तो अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्वेस्टर्स की जो मीट है सबसे पहले वो हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी। तो ये किसने आयोजित की थी ये हमें बताना है। तो ये आयोजित की थी इंडियन रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको अक्षय ऊर्जा निवेशकों की बैठक को हाल ही में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो रायसीना डायलॉग ये एक प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसमें बहुत से देशों के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। तो ये कौन से देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है, इंडिया वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार ये कहां पर हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेटर को 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार मिला है। तो कौन से क्रिकेटर को यह पुरस्कार मिला है, पॉली उमरिगर पुरस्कार 2018-19 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देने के बाद। तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, ये भारतीय क्रिकेट टीम में एक तेज गेंदबाज हैं, उनको यह पुरस्कार मिला है पॉली उमरिगर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA का नौसेना संस्करण जो हाल ही में विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग के लिए समाचार में है द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, जिसका जो ये INS विक्रमादित्य पर इसकी लैंडिंग की जाएगी और ये इसका नौसेना संस्करण है, नेवी का वर्जन है, इसको प्रिपेयर किया है। तो ये किसने प्रिपेयर किया है ये हमें बताना है, किसने डेवलप किया है, तो ये किया है DRDO ने। किसने डेवलप किया है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। DRDO फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।